एक साल पहले मिस्टर बीस्ट ने एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें उन्होंने 1000 लोगों की ब्लाइंडनेस दूर की थी। ज्यादातर केस उसमें कैटरेक्ट के थे। कैटरेक्ट मोस्ट कॉमन कॉज है ब्लाइंडनेस का अमेरिका के अंदर, और पूरी दुनिया में वो सेकंड मोस्ट कॉमन कॉज है ब्लाइंडनेस का। कैटरेक्ट की अच्छी बात यह है, नहीं, मैं अंधेपन की अच्छी बात नहीं कर रहा हूं, मैं कैटरेक्ट बीमारी के बारे में बात कर रहा हूं। कैटरेक्ट की अच्छी बात यह है कि इसकी वजह से होने वाली ब्लाइंडनेस ट्रीटेबल है, रिवर्सिबल है। आप उसको दूर कर सकते हो। दूसरी अच्छी बात यह है कि ये सर्जरी बहुत ही सिंपल सर्जरी है। तीसरी अच्छी बात यह है कि ये ओपीडी बेस्ड ट्रीटमेंट है। कैटरेक्ट की सर्जरी में पेशेंट को एडमिट नहीं होना पड़ता। और चौथी अच्छी बात यह है कि इस सर्जरी के बाद पेशेंट को कम से कम दर्द और इनकन्वीनियंस होता है, तकलीफ कम से कम होती है। मैं हूं आपका डॉक्टर फ्रेंड डॉक्टर निमेश। मैं एक पीडियाट्रिशियन हूं और आज हम जानेंगे कि ये कैटरेक्ट है क्या और उसमें सर्जरी में हम करते क्या हैं। तो सबसे पहले ये जानिए कि हमारी आंखों में देखने का काम पुतली नहीं, रेटाइना करती है। बाहर से आने वाली लाइट डाइवर्ज होके हमारी आंखों पे रेटाइना पे जब अच्छे से गिरती है तब हमको साफ सुथरा दिखाई देता है। अच्छे से देखने के लिए लाइट का वहां से अच्छे से गिरना, रेटाइना पे अच्छे से गिरना बहुत जरूरी होता है। लाइट के रास्ते में कॉर्निया आता है, लेंस आता है और दूसरी भी चीजें आती हैं। तो कैटरेक्ट में होता क्या है कि ये जो लेंस है वो धीरे धीरे बिगड़ने लगता है, धीरे धीरे व्हाइट होने लगता है। शुरुआत में थोड़ा व्हाइट होता है, लेकिन जैसे जैसे साल गुजरते हैं और कई बार दशकों के बाद वो लेंस पूरी तरह से व्हाइट हो जाता है, जिसकी वजह से लाइट अच्छे से रेटाइना पे गिरती नहीं और आदमी को दिखना बंद हो जाता है। इसकी सर्जरी में हम करते ये हैं कि जो बिगड़ा हुआ नेचुरल लेंस है उसको निकाल के नया आर्टिफिशियल लेंस लगा देते हैं। बस इतना ही सिंपल है। फेको इमल्सिफिकेशन सबसे कॉमनली यूज होने वाली सर्जरी है और वो बहुत ही सिंपल है। उसमें हम करते क्या है कि एक छोटा सा इंसिजन कॉर्निया के नीचे लगाते हैं, वहां से एक प्रोब डालते हैं और अल्ट्रा वेव साउंड्स की मदद से जो बिगड़ा हुआ लेंस है उसके छोटे छोटे टुकड़े कर देते हैं। फिर दूसरा प्रोब लगा के सक्शन से वो सारा मसाला खींच लेते हैं। तो अब जो जगह खाली बन गई है नेचुरल लेंस की, उसमें हम नया आर्टिफिशियल लेंस, जिसे IOL भी कहते हैं, वो लगा देते हैं। वो लेंस क्लियर होता है तो विजन रिस्टोर्ड हो जाता है, क्योंकि लाइट अब अच्छे से गुजरने लगती है। दूसरी भी बहुत सारी सर्जरियां हैं, लेकिन फेको इमल्सिफिकेशन सबसे सिंपलेस्ट और सबसे कॉमनली यूज होने वाली सर्जरी है। ये इतनी सिंपल है कि उसमें ऑपरेशन के बाद स्टिच लेने की भी जरूरत नहीं पड़ती है। कैटरेक्ट वैसे तो बड़ी उम्र के लोगों को ही होता है, लेकिन कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स प्रेजेंट हो तो ये छोटी उम्र में भी हो सकता है। इतने अच्छे काम के बदले में मिस्टर बीस्ट को हमारे चैनल की तरफ से एक लाइक तो जरूर बनता है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट कीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आप कोई वीडियो मिस ना करें। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि स्नेक बाइट में क्या करते हैं, फर्स्ट एड में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और स्नेक बाइट की डेफिनेटिव ट्रीटमेंट क्या है, और कौन से 4 मोस्ट कॉमन पॉइजनस स्नेक है इंडिया में, तो इस वीडियो को देखने के बाद ये वीडियो जरूर देखें।